कॉन्गो में एक पहाड़ है जिसे कॉन्गो माउंटेन कहा जाता है। आज से तकरीबन 20 साल पहले इस पहाड़ से देहातियों को खुदाई के दौरान एक पीले रंग का पत्थर मिला। जब उन्होंने वहां पर मजीद खुदाई की तो उन्हें इस बड़े पत्थर के साथ छोटे छोटे और भी पीले पत्थर के टुकड़े मिले। जब इन पर तहकीक की गई तो पता चला ये सोने के खालिस टुकड़े हैं। ये खबर सुनते ही इस पहाड़ के आसपास मौजूद गांव के जितने भी लोग थे इस पहाड़ की तरफ उमड़ आए और उन्होंने तेजी से इस पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 1 माह तक वहां के देहाती इस पहाड़ को खोदते रहे और हर रोज उन्हें सोने की बेशुमार मिकदार मिलती थी। ऐसा लगता था कि ये पहाड़ मिट्टी का कम और सोने का ज्यादा बना हुआ है। जैसे ही कॉन्गो की हुकूमत को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस पहाड़ के इर्द गिर्द फौज तैनात कर दी और वहां पर खुदाई करना सख्ती से मना कर दिया गया। इसके बाद फ्रांस की एक कंपनी को यहाँ पर कानकनी का ठेका दिया गया और तब से लेकर हर साल तकरीबन 2500 से 3000 टन सोना निकाला जाता है, लेकिन सोना खत्म नहीं हो रहा। यहाँ सोना निहायत सस्ता देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ सोना बड़े बड़े टुकड़ों में मौजूद है। दुनिया के दूसरे ममालिक से सोना निकालने के लिए मिट्टी की बहुत बड़ी मिकदार को प्रोसेस करके चंद ग्राम ही सोना हासिल किया जा सकता है। ये 1950 के आसपास की बात है। अमेरिकन स्टेट केंटकी में एक डॉक्टर रहा करता था। इसका नाम डॉक्टर मार्टिन केविन था। ये डॉक्टर हमेशा जंगलात और पहाड़ों में घूमता रहता था और नीले रंग के लोगों को ढूंढता रहता था। दरअसल उन वक्तों में केंटकी के लोगों में ये बात मशहूर थी कि ये पहाड़ों और जंगलात में नीले रंग के लोग रहते हैं। केंटकी के लोग इन लोगों को एलियंस माना करते थे। डॉक्टर मार्टिन इन्हीं लोगों को ढूंढ रहे थे। दरअसल ये बात सच थी। केंटकी के पहाड़ों में एक फैमिली रहा करती थी और ये फैमिली कितने लोगों पर मुश्तमिल थी ये बात कोई नहीं जानता था, मगर इस सारी फैमिली की स्किन का रंग नीला था। ये फैमिली लोगों से छुपकर पहाड़ों में जंगलात में रहती थी। ये फैमिली आम लोगों से डरती थी और आम लोग इनको एलियन मानकर इनसे डरते थे। वो फैमिली कौन थी और इनकी जिल्द का रंग नीला क्यों हो गया? 1750 के आसपास की बात है। केंटकी में मार्टिन फ्रैगेट नाम का एक आदमी रहा करता था। इस आदमी ने एलिजाबेथ नाम की एक औरत से शादी की, मगर इन दोनों मियां बीवी का खून नॉर्मल नहीं था। इस वजह से जब उनके बच्चे हुए तो उनकी स्किन का रंग नीला था। आगे चलकर इन बच्चों के जो बच्चे हुए उनकी जिल्द का रंग भी नीला था। जब इस फैमिली की स्किन का रंग नीला हुआ तो लोग इनको अजीबो गरीब नजरों से देखने लगे। इस वजह से ये फैमिली अपने आप को लोगों की नजरों से ओझल रखने लगी। ये फैमिली 150 साल से लोगों से छुपती आ रही थी और आम लोग इनको एलियंस मानते आ रहे थे। मगर डॉक्टर मार्टिन को इस बात का इल्म था कि इन लोगों में खून का मसला है, ये लोग एलियंस नहीं हैं। इसलिए ये डॉक्टर इस फैमिली को ढूंढने के लिए जंगलात और पहाड़ों में जाता था, मगर ये कभी भी इस फैमिली को ढूंढने में कामयाब ना हो सका। एक दिन कुछ अजीब सा हुआ। पहाड़ों में रहने वाली इस फैमिली के 2 बच्चे मार्टिन के हॉस्पिटल में आए। ये दोनों बहन भाई थे। इनका नाम पैट्रिक एंड रिचर्ड था। उन्होंने अपने आप को एक कंबल से ढांपा हुआ था ताकि उनका चेहरा कोई ना देख सके। ये बच्चे अब थक चुके थे और अपना इलाज करवाना चाहते थे। फिर भी पूरा हॉस्पिटल इन बच्चों को निहायत अजीबो गरीब नजरों से देख रहा था। डॉक्टर मार्टिन ने इन दोनों के खून की तहकीक की तो पता चला कि इनका खून नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर मार्टिन ने उस फैमिली के लिए एक दवाई बनाई। इसको मैथिलीन ब्लू मेडिसिन कहा जाता है। जब उन बच्चों को ये दवा दी गई तो कुछ ही देर बाद उन बच्चों की जिल्द का रंग नॉर्मल हो गया। ये बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक ना रह पाई। दरअसल जब इन बच्चों ने पानी का इस्तेमाल किया तो उनकी जिल्द का रंग दोबारा नीला हो गया। डॉक्टर मार्टिन ने उनको दोबारा दवा दी और उनका इलाज शुरू कर दिया। जब शहर के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्हें भी ये बात समझ आ गई कि ये खानदान एलियंस नहीं है। कहा जाता है कि मार्टिन ने इस पूरी फैमिली का इलाज किया और दवा का इस्तेमाल करने की वजह से इस फैमिली का रंग दोबारा से नॉर्मल हो गया और ये फैमिली शहर में शिफ्ट हो गई। आज भी अमेरिका में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जिल्द का रंग नीला है। आज से तकरीबन 100 साल पहले अमेरिकन स्टेट पेंसिल्वेनिया में एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था। लोग जब रात को बाहर निकलते तो उन्हें एक अजीबो गरीब आदमी नजर आता था। इस आदमी का चेहरा काफी हद तक खौफनाक था और ये देखते ही देखते पूरे अमेरिका में मशहूर हो गया। इस आदमी के बारे में लोग अजीबो गरीब बातें करने लगे, मगर इसकी सच्चाई पता चलने पर लोग रोने पर मजबूर हो गए। इस आदमी का नाम रेमंड रॉबिन्सन था। इसके साथ इंतहाई अजीब वाकया पेश आया था। 18 जून 1919 को ये आदमी अपने दोस्तों के साथ एक जंगल में घूमने गया था। इसे जंगलात में घूमने का काफी शौक था। सभी दोस्त जब जंगल में आगे बढ़े तो उन्हें वहां पर एक ब्रिज नजर आया। ये ब्रिज आम लोगों के लिए नहीं था। इस ब्रिज पर बस एक ट्रेन चला करती थी और इसमें करंट भी रवां था। उस वक्त रेमंड की उम्र 9 साल थी। वो और उसका दोस्त जब इस पुल में से गुजरे तो उन्हें एक चिड़िया का घोंसला नजर आया।
चिड़िया के घोंसले को देखने के लिए रेमंड ब्रिज के ऊपर चढ़ा ताकि वो चिड़िया के बच्चों को देख सके। तभी एकदम उसको करंट ने छुआ। करंट इस कदर तेज था कि एकदम उसका चेहरा बिगड़ गया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी जान तो बच गई मगर उसका चेहरा बिगड़ चुका था और इसके साथ साथ वो मुकम्मल तौर पर अंधा हो चुका था। ये जब इस चेहरे के साथ बाहर निकलता तो लोग उसे देखकर अजीब अजीब बातें करते और इसी वजह से उसने रात के वक्त बाहर निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था। वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहता था मगर उसको देखकर लोग डरने लगे और अजीबोगरीब बातें करने लगे। कई लोगों ने उसको चार्ली विद नो फेस का नाम भी दिया था और कई लोग उसे ग्रीन मैन भी कहा करते थे। मगर लोगों को जब उसकी सच्चाई का पता चला तो बहुत से लोग रोने पर मजबूर हो गए। उन लोगों को उससे हमदर्दी हो गई। दोस्तों, जिम्बाब्वे में मौजूद माउंट न्यानगनी एक ऐसा पहाड़ है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है और इस पहाड़ के इर्द गिर्द फैला हुआ सब्जा तमाम पहाड़ी हिस्से को चार चांद लगा रहा है। मगर दोस्तों, इस पहाड़ की एक अजीबोगरीब फितरत है। अगर कोई कोहपैमा इस पहाड़ को सर करने की कोशिश करे तो वो कभी इसकी ऊंचाई से वापस नहीं आया। अगर मकामी लोगों से इस बारे में मालूमात ली जाए तो उनके कहने के मुताबिक इन पहाड़ों पर जिन्नात का बसेरा है जो किसी जाने वाले शख्स को वापस नहीं आने देते। हैरत की बात यह है कि आज तक किसी कोहपैमा की लाश भी नहीं मिल सकी। हत्ता कि उन लोगों का सामान, कपड़े, जूते, आज तक कोई चीज भी नहीं मिल सकी। मकामी लोगों के मुताबिक इन पहाड़ों पर मौजूद जिन्नात लोगों के कपड़े, जूते, हर चीज पर अपना कब्जा कर लेते हैं और उनको कैद करके कत्ल कर देते हैं। वहां पर रहने वाले लोगों के मुताबिक इन पहाड़ों पर से अक्सर औकात रोने, चीखने, चिल्लाने और कहकह लगाने के साथ साथ बातें करने की आवाजें भी आती हैं। बाज़ औकात इन पहाड़ों के आसपास किसी कोहपैमा का छोड़ा हुआ सामान तो नजर आ जाता है, मगर मकामी लोग जिन्नात के खौफ के मारे इस सामान के पास जाने की कोशिश नहीं करते। मकामी लोगों का ये अकीदा है कि अगर कोई शख्स सामान को हाथ लगाएगा तो सामान के साथ साथ वो भी गायब हो जाएगा। उन लोगों के मुताबिक ये सामान कुछ ही देर नजर आता है, इसके बाद नजरों से ओझल हो जाता है। इन पहाड़ों की वजह से आसपास का मौसम भी बहुत तेजी से बदलता है। अगर धूप हो तो चंद ही मिनटों में आसमान गहरे बादलों से ढक जाता है और कई बार मौसम ठीक होते भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत तेज धूप निकल आती है। ये सब क्यों है, कैसे होता है, क्या ये सब सच है? रिसर्चर्स के लिए आज भी ये बात मुअम्मा बनी हुई है और न ही आज तक इसकी वजह मालूम हो सकी है। मारूफ गैंग लीडर क्लाविनो डिसिल्वा जेल में एक अरसे से कैद था और उसकी बेटी उससे मुलाकात के लिए आती थी। एक रोज जब उसकी बेटी मुलाकात के लिए आई तो अपने साथ लड़की के कपड़े, अपने ही चेहरे से मुशाबहत वाला मास्क और तवील बालों की विग भी लेकर आई। मंसूबे के तहत मुजरिम की 19 साला लड़की को जेल में ही रुक जाना था और अपने बाप का हुलिया बदलवाकर उसे जेल से बाहर भिजवाना था। अगरचे सब कुछ मंसूबे के तहत हुआ, लेकिन इस चालाकी के बावजूद क्लावेनो पकड़ा गया। क्लाविनो ने अपनी बेटी के कपड़े पहने, मास्क लगाया और विग पहनकर बाहर निकला। ताहम जेल के अहलकारों ने उसे देखा कि वो डरते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर रहा है। इसके बाद जेल की इंतजामिया ने उसे रोक लिया और शनाख्त जाहिर होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब उसकी 19 साला बेटी जेल में ही रह गई और अब उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है।